नमस्कार, मैं भावना शर्मा और मैं इस वक्त कालका जी मंदिर में खड़ी हूँ। आइए बात करते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और इस विषय में बोलिए। तो मैं कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी का चेयरमैन विपिन गौड़। इस वक्त आप कालका जी मंदिर पे आए हुए हैं दर्शन के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने भक्तों के लिए पंखों की व्यवस्था की हुई है। पंखे लगे हुए हैं पूरी लाइन में, मैट बिछाए हुए हैं ताकि भक्तों के पैर ना जलें, कूलर लगाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था की हुई है ताकि जो भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं वो माई के दर्शन के लिए आ रहे हैं, श्रद्धा से आते हैं, वो उन लोगों के लिए थोड़ी सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। तो हमारी कमेटी ने मिलकर के, हमारी कमेटी हमेशा इस प्रयासरत में रहती है कि जितने भी भक्तगण यहाँ पर आएँ उनको कोई भी तकलीफ ना हो। और भक्तजन, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भक्तजन आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, थ्रू आउट इंडिया से सारे लोग आते हैं। तो हमारे कमेटी के मेंबर्स, हमारे पुजारी परिवार के बच्चे, पुजारी परिवार के पुजारीज, सब लोग मिलकर के हम लोग यहाँ पर मेहनत करते रहते हैं कि जो छोटा छोटा कोई भी काम होता है रोज़ देखते रहते हैं। गर्मी हो रही है या सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से इंतजाम होते हैं, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से इंतजाम किए जाते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं इस टाइम बहुत गर्मी पड़ी हुई है, तो ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग चल नहीं पा रहे उनके लिए हमने व्हील चेयर्स लगाई हुई है कि लोग आए व्हील चेयर्स पे। बुजुर्ग जो चल नहीं सकते वो व्हील चेयर्स पे आएंगे। हमने पानी की व्यवस्था की हुई है, हमने पंखे लगाए हुए हैं, कूलर्स लगाए हुए हैं हवा के लिए। लाइनों को चलाने के सुचारू रूप से कई दरवाजे खोले हुए हैं ताकि भक्तों को धूप में लाइनों में ना खड़ा ना पड़े, नीचे पैर ना जलें। उसके लिए हम लोगों ने कारपेट बिछाए हुए हैं बहुत लंबे लोटस तक। जी, क्या बात है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि भक्तों को आपने पानी लगाए हैं और सेवा, क्या मेडिकल भी लगाए हैं आपने? जी, हमने मेडिकल सुविधा भी लगाई हुई है। हमें वो हमेशा 24/7 हमारी ये सुविधा रहती है। मैं फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ पर है, उसके बाद फर्स्ट एड की कोई जरूरत पड़ती है तो आसपास ले जा सकते हैं। कितने सेवादार और कितने मेडिकल और कितनी व्यवस्था की गई है? जैसे कि पानी की आप कह रहे हैं, ठंडे पानी का रखा है आपने, जलजीरा का रखा है, कोल्ड ड्रिंक का रखा है, चाय पानी का रखा है आपने, तो उस तरीके के आपने कितने रोज अंदाजन कितने भक्त जलपान कर रहे हैं और कितने भक्त यहाँ पे भंडारा को ग्रहण कर रहे हैं? तो ऐसा है कि यहाँ पर ना हजारों की संख्या में भक्त रोज दर्शनों के लिए आते हैं। जैसे कि गर्मी पड़ गई तो थोड़ा सा क्या दोपहर के समय में लोग कम हो जाते हैं, लेकिन सुबह शाम वही भीड़ हमारे यहाँ पर रहती है। और उसके लिए हमारे पास जो सेवादारों की टीम है, हमारी सेवादारों की, वो रोज मेले में हमारे सेवादार होते हैं 1500 के आसपास, और इस वक्त हमारे सेवादार होते हैं 500। तो जो शिफ्ट वाइज रहते हैं 500 सुबह होते हैं, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक 500 सेवादार होते हैं। वो लाइनों में व्यवस्था देखते हैं। जगह तीन जगह पे हम लोग रखते हैं। जो लोग ओखला की तरफ से आते हैं उस तरफ हम पानी का व्यवस्था रखते हैं, जो लोग लोटस टेम्पल की तरफ से आते हैं उस तरफ रहते हैं, और रामदेव पार्क जो आते हैं उस तरफ। तो 3 जगह पानी की व्यवस्था रहती है। मेडिकल की सुविधा जो है वो भवन के नज़दीक होती है, क्योंकि जब यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो कर लेते हैं। और हमारी जो व्हील चेयर्स का बुजुर्गों के लिए है वो भी 3 जगहों पर पॉइंट रहता है। कालका मंदिर की काफी पुरानी मान्यता है, कई करोड़ों साल का ये यहाँ का पूजनीय है। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा पांडवों कालीन बोला जाता है मंदिर। वैसे तो ये सतयुग कालीन मंदिर है, और क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ पर माँ काली की पूजा की थी, तो इतना पुराना मंदिर है। दिल्ली सिद्धपीठ मंदिर है। पूरी दिल्ली NCR में सिद्धपीठ मंदिर कोई ऐसा नहीं है जहाँ भक्तों की जागृत मंदिर है। भक्तों की कहते ही एकदम से मनोकामना पूर्ण होती है, और लोग खुद भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आप लोग भी यहाँ पर 20-20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जितने भक्त भी हमारे जो है सेवादार, जो इनफैक्ट जो सेवादार हैं, जो मैंने संख्या बताई 500, तो उसमें से कम 200 सेवादार तो वही होंगे जो खुद ही 20-20 साल से आ रहे हैं। तो उसमें कहने के लोग, हम तो ये कहते हैं लोग यहाँ पर आए, अपनी मनोकामना लेकर के आए, और माई के साथ सच्चे हृदय से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका कोई संदेश है हमारे चैनल द्वारा? जो चाचा ने बोला है। आप अपनी परिचय दीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष भारद्वाज है, मैं कालका जी मंदिर पुजारी परिवार से हूँ। और जैसे चाचा ने बोला है, सब पूरा पुजारी परिवार मिलके इस कोशिश में रहता है कि भक्तों के लिए जो बेस्ट हो सके वो करें। जो आज के युवा हैं
जो आज के युवा हैं भक्त और जैसे सनातनी धर्म सबसे बड़ा है, उसके विषय में आपका क्या संदेश है कहने का? जैसे युवा ज्यादातर 90% क्लब और जगह नए जगह में जाना पसंद करते जितने हैं। भी युवा हैं उन्हें धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए क्या संदेश है आपका? सनातन धर्म के लिए यही संदेश है, हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है जो सारी अच्छी बातें सिखाता है। तो सारे युवाओं को अपने धर्म से जुड़ के रहेंगे तो सारी अच्छी चीजें होंगी और जीवन में भी अच्छी चीजें रहेंगी उनकी। धन्यवाद। बस बस बस